इसमें एक नई योजना लागू की है इस साल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। इसमें हमने फसल विविधीकरण को पूरे विस्तार से अपनाना है और धान की फसल को छोड़ते हुए हमने इसमें दूसरी फसलें लेनी है, जैसे मक्का, कपास, दलहनी फसलें। जो धान की फसल, क्योंकि वाटर गजलिंग क्रॉप है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें लगता है और इसमें हमारा वाटर टेबल दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 40 मीटर से जहां चावा नीचे चला गया, वाटर टेबल नीचे चला गया है, वहां इस योजना को पूर्ण रूप से लागू किया जाना है। इसमें 19 ब्लॉक टोटल हरियाणा में है, लेकिन 11 जो ब्लॉक हैं दक्षिण हरियाणा में पड़ते हैं, उनमें धान लगती नहीं है। हमारे यहाँ 8 ब्लॉक हैं, जिसमें से 2 ब्लॉक जिला कैथल में भी पड़ते हैं, सीवन और गुला। तो यहाँ भी इसकी मनाही रहेगी कि वहाँ बिल्कुल धान लगाना मना होगा और किसानों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ साथ किसानों को एक प्रोत्साहन राशि की, जो इस धान की फसल को छोड़ेंगे, इन ब्लॉक के अलावा भी वो इस योजना में शामिल हो सकते हैं, दूसरे किसान भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा में जितने भी डार्क जोन के क्षेत्र हैं उनमें धान की खेती नहीं की जा सकती। हम इस समय कैथल के गुलाचीका और सीवन ब्लॉक में हैं। मैं आपको खेत दिखाना चाहता हूं। आज से पहले इन खेतों में जो गेहूं कटने के बाद धान की फसल लगाई जाती थी, लेकिन अब आगे इस पर धान की फसल नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनका कहना है कि डार्क जोन के कारण जो पानी है बहुत नीचे चला गया है और पानी नीचे जाने एक चिंताजनक बात है। और इसी को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी हरियाणा में डार्क जोन के क्षेत्र हैं वहां पर धान की खेती नहीं की जाएगी। इस बारे में हम किसानों से बात भी करेंगे। जो हमारे मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया है भाई, गुला ब्लॉक और चिबन ब्लॉक में धान की खेती को वर्जित किया जाएगा, ये फिलहाल परिस्थितियों को देखते हुए ठीक नहीं है। क्योंकि जो हमारा एरिया है ये बरसाती एरिया है। यहाँ मई के बाद जैसे ही जून जुलाई में मानसून आ जाता है और बरसात अपने चरम पर होती है। जीरी यहाँ ज़्यादा सुटेबल है। मक्का हमारे लिए इतना ठीक नहीं है, क्योंकि उसका उत्पादन भी हमारे यहाँ कम रहेगा। बरसात ज़्यादा होने के कारण पानी की मैनेजमेंट भी बड़ी मुश्किल से होगी, फंगस की अदर बीमारियाँ भी रहेंगी। तो ये तो सरासर किसानों पे एकदम से जाती है कि उनको बिना बताए, बिना तैयारी के एकदम से कह देना भी आप धान की फसल यहाँ नहीं लगा सकते। ये हम जो किसान मिलके इस बात का विरोध करेंगे भी, हमें ऐसे एकदम से निर्णय ना दिया जाए। सोच विचार के किसानों को मेंटली प्रिपेयर तैयार करके फिर ये डिसीजन होना चाहिए था। और ऊपर से कोरोना की बीमारी के कारण भी किसान पहले ही घाटे में चल रहे हैं। और अब ये जैसे जीरी वाला जो है, अगर ये लगा दिया भाई, जीरी नहीं लगाएंगे किसान तो एकदम से वो कहाँ जाएंगे? उनको तो पहले ही तैयारी नहीं है, किसी चीज़ का पता ही नहीं है। उनका धान में वो एक्सपर्ट थे, तो धान यहाँ सुटेबल है। अभी एकदम से निर्णय लेना गलत है सरकार का। कुछ किसान और भी उनसे जानते हैं। हाँ जी, ये खट्टर सरकार है जो ये बिना सोचे समझे फैसले ले रही है जी। एक महीना हो गया तो हमारी कणक पड़ी है वहाँ पे, वहाँ भी बेदुरुती हो रही है जमींदार की। और जो अभी ये फैसला लिया गया है कि जीरी नहीं लगानी, हमारे तो यहाँ कल्लर की जमीन है और बरसात का आगे 2-3 महीने बरसात चलेगी। एक बार ही पानी खड़ा हुआ खेत से 10-15 दिन पानी नहीं निकलता, तो उसमें ना तो हम मूंगी कर सकते, ना मसरी कर सकते, ना कोई सब्जी कर सकते। तो यही हम 2-2, 3-3 किले के जिम्मेदार हैं जी। जीरी लगाते थे, कुछ खर्चा भी होता था, चलो फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता था। तो अब तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा हमारा। तो सब्जी लगाएंगे, जो उस पर खर्चा होगा जी वो सारी पानी की तरह हमारी भर जाएगी। तो इसलिए हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि कम से कम छोटे जिम्मेदारों को तो कुछ रह दो। पंचायत की जमीन है अपनी, उस पर आप नहीं लगाने देते, ना लगाने दो जी। धान छोड़कर कोई अन्य फसल लगाओगे, उसका दाना दाना खरीदा जाएगा, इस पे कितनी आप बात? ये सब कहने की बातें हैं जी। अब ये पीछे भी कह रहे थे कि आपका दाना दाना खरीद देंगे। एक महीने से जिम्मेदार वहाँ ट्रैली लेके जाते हैं, फिर गेट से वापस आके फिर वहाँ गिरते हैं। 3-3 बड़ी तो ट्रैलियों का किराया दे चुके हैं जी जिम्मेदार। अब जिसकी एक ट्रैली में जानी थी उसके 3 चक्कर लग गए, 3000 रुपये तो उसका किराया बन गया जी। और जो लेबर घर से लादनी तारनी, उसमें से आधी हूँ खराब हो जाए जी। तो ये जब सरासर गलत है ये फैसला जो सरकार ले रही है। गलत है तो भाई, जो जीरी का धान लगाना गलत है, जवाब दे रहे हैं। और तो फसल हो नहीं सकती कोई।
सारा कलर है। तो अब गलत फैसला मानते हो सरकार का? हाँ गलत। देखिए, जितने किसान थे सबका कहना है कि अगर धान की खेती उनको नहीं करने दी जाएगी तो किसान की स्थिति पहले से ज्यादा खराब हो जाएगी। हालांकि जो ये जितना भी क्षेत्र है धान का क्षेत्र है, और धान के अलावा अगर यहाँ पर कोई और फसल लगाई जाती है, अगर मक्का लगाया जाता है या दालें लगाई जाती हैं, तो मानसून उस समय पूरे जोर पर होते हैं और मानसून उसको खराब कर सकते हैं। तो क्योंकि ये जो ऐसा एरिया यहाँ पे फ्लड के कारण पानी काफी भर जाता है और 10-10, 15-15 दिन के बाद पानी निकलता है, तो ऐसे में अगर कोई अन्य फसल किसान लगाना भी चाहे तो उसकी फसल पूरी तरह से खराब हो सकती है। मेरा कहना ये हुआ कि जितना खट्टर साहब कह रहे हैं कि मक्का बो, अब जो मक्का बोए ना वो बरसात में किस तरह काटेंगे हम, बारिश में कटना ही नहीं मक्का। तो मरा भूखे मरने वाला सौदा हो, किस तरह हम सरकार का कर्जा देंगे, किस तरह हम आड़तियों का कर्जा देंगे, सारा सौदा हमारा कर्जा का। आगे उसकी मर्जी है, लान देगा नहीं लान देगा, भूखे मर जाएगा। कुछ तो कनोरा पार हो के क्या यो बारिश मारना भैया। ये तो क्या उनका जो इनका ये जो बयान है जो सही नहीं है, किसानों के हित में नहीं है? नहीं हमारी हित में तो है ही नहीं, किसानों का हित में है ही नहीं हो। गुला के विधायक ईश्वर सिंह ने भी आज एक पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के नाम का एक पत्र लिखूंगा, जिसमें मैं मुख्यमंत्री साहब से अपील करूंगा कि जो हमारा जो ये क्षेत्र है, यह धान का क्षेत्र है, वो कृपा करके जो आपने जो ये जो घोषणा की है इसको वापस ले जाए, क्योंकि धान के अलावा यहाँ पे कोई दूसरी खेती नहीं की जा सकती। तो हरियाणा सरकार को और जो सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनको अपने इस बात पर दोबारा विचार करना चाहिए ताकि जो किसान है उनको बचाया जा सके। और जो उनकी एक बात और है कि उन्होंने बोला है कि हम जो अगर कोई किसान धान से अलग अन्य फसल लगाएगा, मक्का लगाएगा, दाल लगाएगा, तो उसका एक एक दाना खरीदा जाएगा। लेकिन किसानों का कहना है कि अगर एक एक दाना सरकार को खरीदना होता तो वो गेहूं को ही खरीद लेते। अभी तक 1 महीना हो गया वो मंडियों के चक्कर लगा रहे हैं और उनकी गेहूं नहीं बिक पा रही। तो गेहूं जो खरीद का मामला है वो भी कहीं ना कहीं अभी छूटा ही नहीं कि आगे सरकार ने और भविष्यवाणी कर दी, जिससे किसान पूरी तरह से खफा है। और उनका कहना है कि अगर यह बयान ऐसे जारी रहा तो किसान के सामने बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए सरकार को इस पर दोबारा सोचना चाहिए और ये अपना बयान वापस लेना चाहिए। ईटीवी भारत के लिए कैथल से मुनीश टूरन।